नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम बहादुर आज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, हिमाचल में चलती रहेगी एचआरटीसी की नाइट बस सर्विस, ये होगा आपका कर्फ्यू पास। हिमाचल में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया, लेकिन कर्फ्यू के बीच एचआरटीसी की नाइट बस सर्विस पहले की तरह चलती रहेगी। रात्रि में सफर करने वाले यात्री को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में बसों की समय सारणी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस समय पर रात्रि रूट चलते उन्हीं रूटों पर बसें चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने नाइट बस सर्विस जारी रखने में ये फैसला लिया। प्रदेश के जिन जिलों में कर्फ्यू लगा होगा उन जिलों से नाइट बस सर्विस सवारी नहीं उठाएगी। इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कर्फ्यू के बीच नाइट बस सर्विस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बस टिकट कर्फ्यू पास का काम करेगा। वे टिकट कर्फ्यू पास की तरह होगी। यदि आप सफर के दौरान कर्फ्यू वाले जिले में उतरते हैं तो कर्फ्यू ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को भी अपना टिकट दिखाकर अपने गंतव्य की ओर जा सकती है। ऐसे में आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। प्रदेश में करीब 120 रूटों पर नाइट बस सर्विस चल रही है। बंद हाल में डीजे और नाटियों के चलते लगाया गया नाइट कर्फ्यू, सीएम जयराम ठाकुर। नाइट कर्फ्यू पर सोशल मीडिया में मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर हिम सुरक्षा अभियान के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि सर्दियों के मौसम में शादियों में 1000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, संयुक्त हम परोसी जा रही है, बंद कमरों में डीजे बज रहे हैं, नाटियां हो रही, इससे कोरोना फैल रहा है। इसी कारण मजबूर होकर सरकार को नाइट कर्फ्यू का निर्णय लेना पड़ा है। तो क्या कहा सीएम ने, वो हम आपको सुनाते हैं। कि लोग इस भाव से मुक्त होकर के काम कर रहे हैं। अगर शादी है तो शादी में 2-2 हजार से ज्यादा लोगों को बुला करके धाम का आयोजन हो रहा है। अगर शादी है उसमें नाटी डाल करके उसमें बड़े डीजे लगा करके पूरा जैसे आनंद के एक माहौल में शादियां मनाई जाती थी उस प्रकार से उनका आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सारा सोचने का विषय है कि हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है और इसी कारण से हमको ये निर्णय जो सख्ती से निर्णय लेने के लिए जो बाध्य होना पड़ा है। हमने शिमला में, मंडी में, कुल्लू में और कांगड़ा में 4 जिलों में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का भी हमने ऐलान किया है। हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ मित्र हमारे, शायद उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। टिप्पणी करना तो सरल है, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर नाइट कर्फ्यू को अगर लगाने की आवश्यकता अनुभव हुई है तो उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आजकल जितने भी आयोजन हमारे लिए जो शादियों के हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है, वेंटिलेशन घर में होती नहीं है, सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ के साथ जो है वो सारे आयोजन घर के अंदर हो रहे हैं। घर के अंदर जब कर रहे हैं वो आयोजन, उसमें अगर एक भी एक्टिव केस, एक भी कोई अगर कोरोना वायरस का कैरियर होगा तो वो वहां पर सैकड़ों लोगों को वहां पर जो है उस वायरस को देने की परिस्थिति में हो जाएगा, क्योंकि कमरा बंद है, हॉल बंद है और हम वहां पर डीजे कर रहे हैं और हम वहां पर जाकर के नाटी कर रहे हैं, हम वहां पर जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संख्या को कम करने के लिए साइकोलॉजिकल का आवश्यकता इस सारी चीज के लिए हमने अनुभव की कि नाइट कर्फ्यू इसलिए बहुत आवश्यक है ताकि ये आयोजन करें, लेकिन ये आयोजन बड़े ना हो, छोटे हो, इस बात को सुनिश्चित करने में हमको मदद। पिछले दिनों से हमने इस बात को अनुभव किया हिमाचल प्रदेश में। हमने डीसी एसपी के साथ भी बात की, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, डॉक्टर के साथ भी बात की। सब जगह से जो फीडबैक आ रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोरोना का संकट अगर ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में जब हम कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और कमरे के अंदर बैठने के बाद जो है हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सर्दी के मौसम में खिड़की दरवाजे खुला करना, वेंटिलेटर जो है वो खुले रखना वो संभव नहीं है। और जब हम बड़ी संख्या में ज्यादा देर तक बैठते हैं तो उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का आने वाले समय हमारे लिए ये सर्दी का जो समय है तो बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है।
6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन की सूची जारी। विश्वविद्यालय से संबंधित 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस की अस्थायी सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में आवंटन पत्र और काउंसलिंग को किए आवेदन की कंफर्मेशन की प्रति के साथ 26 से 28 नवंबर तक रिपोर्ट करनी होगी। कॉलेजों में ही आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल के बाद प्रवेश को स्थायी किया जाएगा। कॉलेज प्रधानाचार्य को प्रोस्पेक्टस में दी गई सभी शर्तों के मुताबिक दस्तावेजों की पड़ताल को कमेटी गठित करनी होगी। रिपोर्ट करने के 3 दिनों में कॉलेज में प्रवेश को आने वाले और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद प्रवेश पाने वालों का ब्यौरा सभी कॉलेजों के 1 दिसंबर तक विश्वविद्यालय को भेजना होगा। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर JS नेगी ने माना कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर अस्थायी सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इधर MBBS BDS प्रवेश कमेटी बुधवार को शेष बचे एक निजी मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी, 3 निजी डेंटल कॉलेजों की सीट आवंटन की सूची जारी करेगी। मुख्यमंत्री की कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री से हुई बातचीत। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोल्ड चेन उपकरणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, विशेषकर 8 अधिक प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ कोविड-19 प्रतिक्रिया एवं प्रबंधन के दृष्टिगत की गई तैयारी संबंधी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इन राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल शामिल है। बैठक के दौरान कोविड-19 वैक्सीन के वितरण और उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आज की पहली रिपोर्ट, पहाड़ों पर फिर बर्फबारी, 8 जिलों में भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। कुल्लू और लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा है, जबकि शिमला के जाकू में फाय गिरी है। राजधानी शिमला सहित मनाली, भुंतर में भी बादल बरसे हैं। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बुधवार को भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी जारी हुई है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 27 नवंबर से मौसम साफ होने से ठंड में कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में रिमझिम बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। दोनों जिलों में कई बसों के रूट भी प्रभावित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर, 2555 SMC शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में तैनात SMC शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट की नियुक्तियों को खारिज करने के आदेश को पलट दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को ये आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में बीते 8 वर्षों से सेवाएं दे रहे 2555 SMC शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब इन शिक्षकों की सेवाएं स्कूलों में जारी रहेगी। पुल का उद्घाटन सांसद कश्यप से कराने पर कार्यक्रम का बहिष्कार। नालागढ़ नगर परिषद को विश्वास में लिए बगैर नवनिर्मित नगर परिषद क्षेत्र में पुल का उद्घाटन सांसद सुरेश कश्यप से कराने पर जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। कश्यप ने मंगलवार को नालागढ़ के वार्ड नंबर 8 और 3 को मिलाने वाले पुल का उद्घाटन किया। इस पुल पर करीब 34 लाख रुपए का खर्च आया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें ऐन मौके पर इसकी जानकारी दी गई। नगर परिषद की बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित होना चाहिए था कि पुल का उद्घाटन किसने करना है और कब करना है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब चुने हुए प्रतिनिधियों को भनक तक नहीं लगी और इसका उद्घाटन करवा दिया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा ने कहा कि वे ईओ की ओर से दिए गए इस भेदभाव के रवैये की आलोचना करती है। उन्होंने कहा कि सांसद निधि से 1 पैसा भी इस पुल पर नहीं लगा है और आनन फानन में कुछ लोगों के इशारों पर इन्हें नीचे दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष वर्तमान में पार्षद मनोज वर्मा ने कहा कि वे चुने हुए प्रतिनिधि और उनके साथ ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता है। पुल निर्माण में पैसा भी नगर परिषद का, अगर बजट भी MP फंड का होता तो बात और होती, लेकिन अगर सांसद उद्घाटन कराना ही था तो पहले बैठक होनी चाहिए थी। उद्घाटन पटका पर स्थानीय विधायक व नगर परिषद अध्यक्ष का नाम भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कुलदीप राठौर बोले, 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ से परे, सर्दियों में कौन घूमता है रात को बाहर।
मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को लिए गए फैसले को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने विवेकहीन बताया। उन्होंने कहा कि अब सर्दी के मौसम में लोग रात 8 बजे के बाद घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ से परे है। इस फैसले से वो लोग परेशान हो गए जिन्हें जरूरी काम हो गए। संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही सरकार संवेदनशील हो गई है। जयराम सरकार की गलत नीतियों के चलते ही प्रदेश का आज कोरोना संक्रमण देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। मेक शिफ्ट अस्पताल अभी तक सरकार नहीं बना सकी। उन्होंने कहा सरकार अब व्यावहारिक फैसले ले रही है। फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं को जांचने की जगह मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अफसर सचिवालय में बैठकर रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने हिमाचल को प्रयोगशाला बनाकर रख दी है। सरकार के फैसलों में सोच और गंभीरता नहीं है। वेंटिलेटर चलाने को तकनीक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर स्वयं अस्पताल छोड़कर घर चले गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं होगी। योग्य नेता और अधिकारियों की परख संकट के समय पर ही होती है। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए हिमाचल में हिम सुरक्षा अभियान हुआ शुरू। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोगियों की पहचान करने के मकसद से हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला के रिज मैदान से इस अभियान का शुभारंभ किया है। प्रदेश भर में ये अभियान 27 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान को आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि रोगों के लिए सभी लक्षणों की घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। हमीरपुर में हिम सुरक्षा अभियान के तहत कोरोना के साथ टीबी के मरीजों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि कोरोना के साथ टीबी मरीजों की भी पहचान हो सके। अभियान में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आयुर्वेद विभाग के फार्मासिस्ट घर घर जाकर रोगियों की जांच करेगी। नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मचारियों ने की पेन डाउन स्ट्राइक। न्यू पेंशन योजना के खिलाफ हिमाचल के कई सरकारी कार्यालयों में मंगलवार को कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक की है। मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हड़ताल पर रहे एनपीएस कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई है। 2 घंटे तक चली इस हड़ताल के चलते कई कार्यालयों में कामकाज भी प्रभावित रहा। एनपीएस के खिलाफ लामबद्ध कर्मचारी यूनियन ने सरकार से अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त होने पर नई पेंशन योजना में प्रति माह 500 से 1500 रुपये मिल रही है। इसके चलते कई वर्षों तक सरकार को सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने एक दिन के लिए भी विधायक या सांसद बनने वालों को उम्र भर के लिए पेंशन लगाने की तर्ज पर सरकारी कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की वकालत की है। रात्रि कर्फ्यू सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम, सुखविंदर सुक्खू। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक सुक्खू ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के दिनों में रात 8 बजे तक लोग वैसे ही घरों से अंदर हो जाती है। 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू औचित्यहीन है। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित कर महामारी की चेन तोड़नी होगी। सरकार को दिन के समय सख्ती बरतने की जरूरत है। रात में ना कोई अन्य जलसा हो रहा है, ना ही कोई अन्य कार्यक्रम। दिन में बाजारों में भारी भीड़ जुट रही है। उससे 2 गज की दूरी, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। शादियों में भी मास्क अनिवार्य किया जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।